कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा परेशानी का समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान पर यकीन बुरा समय ही नहीं आएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के हिसाब से खुद को बदल लेता है, और दूसरे वो जो खुद के हिसाब से दुनिया को बदल देते हैं। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता है जो कई दिनों तक भूखा रहता है। इंसान को अपना हर काम का फल पक्का ही लगता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से किया गया फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। आपके मन को अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देंगे। अहंकार करने वाले इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चलते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। जब प्यार और नफरत दोनों चीज न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज जो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। साझा करने से खुशी कभी कम नहीं होती।
शांति भीतर से आती है। इसके बिना इसकी तलाश मत करो। कुछ भी विश्वास न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ पढ़ते हैं या किसने इसे कहा है, भले ही मैंने इसे कहा हो, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता यह है कि आप जो सबसे अच्छा जानते हैं उसके प्रति सच्चे न हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक नहीं करना है, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है, भविष्य की आशा नहीं करना है, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। आप खुद पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं, आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी कोमलता से जीते थे, और आप कितनी शालीनता से उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपके लिए नहीं हैं। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। भरोसा है कि अगर खुद पर रखो तो ताकतें बन जाती हैं और दूसरे पर डाल देते हैं तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सभी लोग याद रखते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी को अहमियत दी जानी चाहिए। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है।